अक्षस्तोत्र अंकुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाची तिष्ठतु मे सदा। आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। शरद पूर्णिमा का अवसर आ गया है। एक ऐसी रात्रि जो महारात्रि से भी बढ़कर है। ऐसी रात्रि जब चंद्रमा अतीव सुंदर होता है। ऐसी रात्रि जब चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। ऐसी रात्रि जब आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसी रात्रि जब सुर और संगीत सजते हैं। और ऐसी रात्रि जब वाग्देवी माँ भगवती, माँ सरस्वती आपके वाणी में विराजमान होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आमतौर पर यह माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी का अवतार हुआ था। वो प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से। लेकिन यहाँ हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं कि यह शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस तो है ही, लेकिन माँ सरस्वती का भी प्राकट्य दिवस है। आमतौर पर इस रहस्य से हम अनजान हैं कि आखिर हमें किस तरह वाणी प्राप्त हुई, किस तरह हमने लिखना शुरू किया, किस तरह हमने सुनना शुरू किया, किस तरह पढ़ना शुरू किया, किस तरह लिखना शुरू किया। आइए आज आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि बिना इस कथा के आप नहीं समझ पाएंगे कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रच दी तो बिल्कुल शांत थी। कोई हिलोर नहीं थी, कोई सुर नहीं था, कोई संगीत नहीं था, कोई बोलता नहीं था, कोई सुनता नहीं था। पूरी सृष्टि मूक थी, मौन थी। देवी भगवती ने देखा कि ब्रह्मा जी ने ये जो सृष्टि रची है इसमें तो कोई हलचल ही नहीं है। ये कैसी सृष्टि रच दी, ये कैसे सृष्टि चलेगी। देवी भगवती ने भोलेनाथ से कहा कि आपने ब्रह्मा जी की सृष्टि देखी है, इसमें तो कोई संवेगता नहीं है, कोई वेग नहीं है। भोलेनाथ बोले, देवी तुम बात तो सत्य कह रही हो, वास्तव में ये सृष्टि तो मूक है। देवी भगवती ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आपने सृष्टि तो रची है, लेकिन इस सृष्टि को आप देखिए। ब्रह्मा जी बोले, हाँ देवी तुम सही कह रही हो, कुछ भूल तो अवश्य हो गई है। फिर ब्रह्मा जी ने देवी भगवती माँ सरस्वती का आह्वान किया। देखते ही देखते नदियाँ हिलोरे भरने लगी, पक्षी चहकने लगे, सृष्टि में एक सुर पैदा हो गया, संगीत पैदा हो गया। जो ब्रह्मा जी ने जिनकी रचना की थी वो सब बोलने लगे, बात करने लगे, सुनाई देने लगा। वह दिन कोई और नहीं, शरद पूर्णिमा थी, जब वाग्देवी माँ सरस्वती ने इस सृष्टि को वाचाल किया, इस सृष्टि में सुर और संगीत दिया। आज हम जो भी लिखते, पढ़ते, सुनते, समझते हैं, उस सब की देन शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती की आराधना का भी विशेष दिन है।
और इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। आमतौर पर हम शरद पूर्णिमा पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, इसको लोग समझते भी नहीं हैं, लेकिन हमको शरद पूर्णिमा पर पूजा करनी चाहिए। यहाँ आज मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। देखने में बहुत छोटा सा मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र है, लेकिन ये एक अक्षर का मंत्र आपकी किस्मत बदल देगा। इसके चमत्कार देखिएगा। स्फटिक की माला लीजिए और माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए ये मंत्र पढ़िए। ओम एम ओम, ओम एम ओम, ओम एम ओम, ओम एम ओम, ओम एम ओम। अब इस मंत्र को पढ़िए। अब पढ़ें कैसे? सामने सवा मुट्ठी चावल साबुत पूजा स्थल पर रख दीजिए और फिर स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप कीजिए। घी का दीपक जलाएं और उसके बाद ये चावल जो हैं, इन चावल की खीर बना लीजिए। प्रसाद रूपेण घर के सभी लोग इसको ग्रहण कर लें। इस मंत्र का आप चाहें तो नित्य पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, नित्य पूजा भी कर सकते हैं, अन्यथा शरद पूर्णिमा की रात्रि में इस मंत्र का जाप कीजिए। दूसरा प्रयोग यह है कि चावल सामने रखे रहें, उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल दीजिए, खीर बना लीजिए और बाकी जो शेष चावल हैं उसको रात भर वहीं रहने दीजिए पूजा स्थल पर ही, और सवेरे उठकर वो पक्षियों को दे दीजिए या गाय को दे दीजिए, तो वही फल आपको प्राप्त होगा। ये हुआ सरस्वती जी का वो। अब मैं दूसरा पाठ बताता हूँ कि नील सरस्वती स्तोत्र का अवश्य पाठ कीजिए। नील सरस्वती स्तोत्र बहुत शक्तिशाली पाठ है। स्तोत्र है देवी सरस्वती का। इससे आपके विरोधी शांत होंगे, शत्रुओं का दमन होगा, आपको विद्या की प्राप्ति होगी, साहित्य का सृजन कर पाएंगे और घर में सुख शांति होगी। जो भी कुछ बाधाएं हैं, वो बाधाएं जो हैं सभी जो हैं वो नील सरस्वती स्तोत्र के पाठ से दूर हो जाती हैं। नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ कैसे करना चाहिए? 3 काल में करना चाहिए। सवेरे कर लीजिए, अपराह्न कर लीजिए और रात्रि में कर लीजिए। 3 पाठ इसके करने से बहुत फल प्राप्त होता है। घोर रूपे महारूपे सर्वशत्रु भयंकरी भक्तव्य वरदे देवी त्राहिमाम शरणागतम। ये देवी सूक्तम से के बराबर नील सरस्वती का पाठ कहा गया है। तो नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख शांति की अमृत वर्षा हो। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।